छड़ाला की दूसरी ढाल पर अपनी चर्चा चल रही है। कुदेव और कुगु की चर्चा अब तक अपन ने की। आज हम कुधर्म की चर्चा प्रारंभ करेंगे। कुधर्म में भी देखो, कुधर्म क्या है अपन पढ़ते हैं इसमें, निकालो आप। रागादि भाव हिंसा समेत धन वित्त तस थावर मरण के ये क्रिया इन्हें जानहु कुधर्म तिन सर दे जीव लहे अशर। दोनों ही लेके बैठना, छड़ाला भी और मोक्षण प्रकाशन दोनों ही काम है। क्या का देखो, फिर पढ़ते हैं। मिल गया सबको? वापिस से पढ़ते हैं। रागादि भाव हिंसा समेत दर वित्त त्रस थावर मरण खे एक क्रिया तिने जानहु कुधर्म तिन सर दे जीव लहे अशर। रागादि भाव हिंसा, हिंसा की परिभाषा दी। हिंसा किसे कहते हैं? भाव हिंसा। रागादि भाव की उत्पत्ति को ही हिंसा कहते हैं। ये बात मैंने अच्छे से समझी। हिंसा की परिभाषा क्या है? आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति ही हिंसा है। रागादि से मतलब राग द्वेष आदि जो भाव है, तो रागादि भाव उत्पन्न होना वो हिंसा है। किसमें उत्पन्न होना? आत्मा में। आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति को हिंसा कहते हैं। कौन सी हिंसा है वो? भाव हिंसा। अपनी स्वयं की हिंसा हुई है उसमें। अपने चैतन्य प्राणों का घात हुआ, अपने शुद्धोपयोग का, अपने आनंद का, शांति का उसमें घात हुआ। किसमें? रागादि विकारी भाव। इसलिए उनको अपनी हिंसा होने से हिंसा कहा है, किसी दूसरे की हिंसा नहीं हुई। जब हम रागादि भाव करते हैं तो उससे हम अपनी हिंसा करते हैं। अपनी शांति और आनंद का घात करने से वो स्वयं की हिंसा है, स्वयं के भाव में है वो, इसलिए उसको भाव हिंसा कहा। ये तो हो गई भाव हिंसा। और दर्वित त्रस थावर मरण खेत। त्रस थावर, त्रस और स्थावर, उनका मरण होवे, जिन क्रियाओं से उनका मरण होवे, वो क्रियाएं मतलब जिन भी क्रियाओं से त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होती है उसे हम क्या कहेंगे? द्रव हिंसा। और यहाँ द्रव हिंसा शब्द है, जब दर्वित है ना, दर्वित शब्द का अर्थ द्रव्य। दर्वित तस थावर मरण खेत, माने द्रव हिंसा है त्रस और स्थावर जीवों का मरण होना। ये कौन सी हिंसा है? द्रव हिंसा। दोनों तरह की हिंसा हो गई, भाव हिंसा और द्रव हिंसा। अब ये दोनों है तो हिंसा, एक क्रिया है हिंसा। और अब इनको धर्म मानना वो कुधर्म। हिंसा अधर्म है, पाप है, और हिंसा में धर्म मानना वो कुधर्म। हिंसा करना कुधर्म नहीं है, हिंसा करना पाप है, और हिंसा में धर्म मानना कुधर्म। समझ में आई बात? हिंसा अकेली करना तो देखो हम भी, कोई भी होगा गृहस्थ, उसकी कोई सर्वथा हिंसा का त्यागी तो हो नहीं सकता। अग्नि जलाएगा, खाना बनाएगा, पानी पिएगा, वनस्पति खाएगा, तो हिंसा कुछ तो होगी ना। अब हिंसा होना इतना बड़ा पाप नहीं है, मतलब पाप तो है लेकिन वो कुधर्म नहीं है। वो कुधर्म कब कहलाएगा? जब करे हिंसा और उसमें धर्म माने। वो मान्यता के लेवल में मिस्टेक है, और मान्यता के स्तर में भूल होने से बहुत बड़ी भूल है।
क्रिया की भूल इतनी बड़ी भूल नहीं है कि भाई ठीक है अब क्रिया में नहीं छोड़ सकता, हिंसा एक अलग बात है, लेकिन उस हिंसा को धर्म तो नहीं मानता है ना। और यदि इसकी मान्यता में बैठा है कि हिंसा धर्म है, तो वो छोड़ने की तो बात बहुत दूर है, उसको और करेगा, क्योंकि उसको वो धर्म मानता है ना, तो उसको धर्म मान के करेगा। दुनिया में हजारों पशुओं की बलि दी जाती है, काहे के नाम पर? धर्म का। तो वो कभी छूटने वाली नहीं है, क्योंकि जिस पाप क्रिया ने धर्म का चोला पहन लिया है, अब वो जीव से छूटना बहुत दुष्कर है। गलत चीज को गलती मानता हो वो आदमी छोड़ सकता है, और जो गलत क्रिया करे और उसको ही धर्म माने, वो 3 काल में छोड़ सकता है, बल्कि वो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। जो वो नहीं करे वो सब काफिर है। तो इसलिए उन्होंने इसको बहुत श्रद्धा के स्तर पर भूल होने से इसको कुधर्म कहा। जिसमें हिंसा हो गए और उसको धर्म माने वो कुधर्म। बहुत सरल सीधी सच्ची परिभाषा है। और दोनों तरह की हिंसा ले ली उन्होंने, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा में त्रस्त स्थावर जीवों का मरण हो, जिन क्रियाओं से त्रस्त जीवों की हिंसा हो, स्थावर की हिंसा हो, और जिनसे रागादि परिणाम बढ़े, अपने भावों में रागादि भाव की वृद्धि हो, भाव हिंसा हो, और उसको धर्म माने, तो वो कुधर्म। देखो बहुत सीधा सरल गणित है हर चीज में, कि वीतरागता और अहिंसा का जब पोषण हो, द्रव्य अहिंसा हमें जीवों की हिंसा ना हो, किसी जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचे, सताया नहीं जाए, जहाँ अहिंसा का पोषण है और वीतरागता का पोषण है, वहां धर्म। और जहाँ ये 2 बातें नहीं है, तो आप समझ लेना कि वो धर्म नहीं है। भले वो धर्म के नाम पे हुए, क्योंकि धर्म के नाम पे बहुत काम होते हैं, लेकिन अपने को ही देखना पड़ेगा कि उसमें वीतरागता का पोषण हो रहा है और अहिंसा है, ठीक। और यदि इससे उल्टा उसमें जीवों की हिंसा हो रही है और रागादिक की वृद्धि हो रही है, अर्थात कषायों का पोषण हो रहा है, तो समझ लेना कि वो क्या है, कुधर्म। अभी अपन सबको इकट्ठा करें यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर एक दिन अपन तंबोला भी रखते हैं। अब अपन इसमें देखें, दोनों क्राइटेरिया लगाते हैं अपन इसके अंदर कि इससे कितनी वीतरागता बढ़ गई। क्या मान कषाय घटी, लोभ घटा, वीतरागता बढ़ी कुछ? ये 2 क्राइटेरिया होने चाहिए, चाहे वो धर्म के हो चाहे कर्म के हो। जिससे वीतरागता बढ़ेगी और अहिंसा होगी, वो चीज धर्म है। अब यदि मानादि कषाय का पोषण करें हम तो, और लोभ कषाय की पूर्ति करें, तो वो भले किसी भी नाम से करो, उसमें उसके 2 सिद्धांत होने चाहिए ना। और दूसरी बात कि क्या वो धार्मिक तंबोला में क्या होता है, मेरे को नहीं पता ऐसे क्या है धार्मिक तंबोला में क्या होता है भैया? अच्छा, वो कोई म्यूजिकल भी होता है कोई एक आध, क्या है उसमें, क्या होता है उसके अंदर? गाने वाने होते हैं उसमें, है भजन। वो है सब जुए के ही रूप एक्चुअल में, क्योंकि वो एक क्या है कि सब जने बैठ गए और बस सबका ध्यान तो उस पर कि इस पर गोला लगाना है, और लोगों को कह दिया कि तुमको जो है एक इतना बड़ा डब्बा मिलेगा, 1 घंटे तक लोगों छेद लगाने के लिए तैयार है। मैंने तो छेद वाले तंबोले देखे, मैंने कहा इनको डब्बा यूं ही देता, बेचारी महिलाओं को 1 घंटे क्यों रुलाते हो क्या? इन्होंने अपने 1 घंटे की कीमत एक डब्बे से ज्यादा नहीं की है।
एक डब्बे के लिए ये 1 घंटे बैठ सकती है, क्योंकि आखिरी में एक डब्बा मिल जाए, क्योंकि हमारा नंबर मिल गया फिर मिल जाए। डब्बा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा बड़ा हो गया तो 500-1000 रुपये का इनाम है, और इससे ज़्यादा का तो वो फिर दूसरों से लेगा पहले। तो ये सब धर्म के नाम पे कुधर्म। ये यूं करो आप, मैं कोई मना नहीं करता, लेकिन इसको धर्म मानने में खतरा है। क्या कोई क्रिया करना हो उसको वो का वही नाम रखो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको जो चोलापन धर्म का पहनाते हैं और फिर करते हैं बड़ा आराम से, समस्या वहां आती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है करो, खूब नाचो, लेकिन तुम फिल्मी धुनों पे भजन बना के लाओ, और स्वर तो समझ में नहीं आए क्या हो, क्या बोल क्या रहा है, तो म्यूजिक है, सब फिर के और लोग देखें आराम से। अब इससे क्या धर्म है? तुमको घर में टीवी देखने की आदत थी, या जिंदा नृत्य देखने की आदत हो गई, मतलब उससे धर्म की क्या वृद्धि हुई? कोई तत्व ज्ञान बढ़े, उससे मिथ्यात्व का अभाव हो, रागादिक का अभाव हो, उसको शांति मिले, निराकुरता मिले, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझ में आए, मोक्ष मार्ग में एक कदम आगे बढ़े, समझ में आए। अब वो उसका कितना कीमती समय था जो धर्म के नाम पे वो 1 घंटे देने के लिए तैयार हुआ था, क्योंकि टाइम ही क्या है लोगों के पास में, और वो 1 घंटे को नृत्य ने खा लिया। तो वो पहले ही तो साल भर में कभी 10 दिन तो आता था वो, और 10 दिन भी हमने उसको नाच गाना ही दिखाया, तो वो अगला साल तक के लिए गाड़ी गई। मतलब अब वो वापस से अगले साल आएगा नंबर कि फिर वो मंदिर आएगा, और कदाचित फिर मंदिर आया और फिर हमने उसको उसी काम में लगाया। ऐसे करते करते उसके सालों बीत जाएंगे और कुछ सीखने को उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आनी 1 साल बाद है। जैसे कहते ना अभी आया ये 10 दिन में अपन ने उसको धर्म में जोड़ दिया तो ठीक है, और धर्म में नहीं जोड़ा तो उसका चेहरा ही अगले साल दिखेगा। वो भदैया है, वो तो एकदम पक्का भदैया, मतलब भादों के अलावा कभी चेहरा नहीं दिखने वाला। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये कि कम से कम हम वो धर्म की प्राप्ति के लिए आया है तो हम उसको धर्म ही दें। हम धर्म के नाम पे उसका मनोरंजन नहीं करें, क्योंकि मनोरंजन के लिए 355 दिन मिले और पूरा देश मिला है, पूरा मतलब मंदिर के बाहर आप साफ काम करो ना, आपको कोई रोक ही नहीं रहे हम आपसे, करो जो भी करना है। लेकिन ये यहाँ तो एक स्थान को तो छोड़ दो ना, ये स्थान अपन ने मोक्ष मार्ग के लिए चुना है। मोक्ष मार्ग की पोषक कोई भी क्रिया हो उसके लिए तो बहुत स्वागत है, लेकिन मोक्ष मार्ग से विरोधी क्रिया होगी और फिर वो धर्म के नाम पे होगी, धर्म के मंदिर में होगी, तो वो बहुत खतरा है उससे। एक कहावत है क्योंकि कि नकली मुद्रा, खोटी मुद्रा असली मुद्रा को चलन से बाहर कर दो, ये नियम है इकोनॉमी का। खोटी मुद्रा असली मुद्रा को नहीं चलने देगी, असली मुद्रा को बाहर कर देगी। जब खोटा मिलेगा आदमी को सस्ता, तो असली कौन खरीद लेगा? 500 का नकली नोट यदि 100 रुपये में मिल रहा है और वही चल रहा होगा तो इसलिए ये जो खोटी वृत्ति है जिसके अनादि के संस्कार है जीव को, और उसमें जीव को आनंद आता है, और उसी को हम धर्म का नाम देके कहें, करें, करवाएं, तो वो जीव उसमें तुरंत रम जाएगा, और उससे अच्छी जो क्रिया होने वाली होगी वो बाहर हो जाएगी, वो नहीं होगी कभी, उसका अवसर ही नहीं मिलेगा। और बल्कि फिर लोगों का इंटरेस्ट उस तरह का बन जाएगा, तो कभी वो अपन कोशिश करके भी करेंगे तो नहीं होगी, क्योंकि लोगों को चलाने वाले तो अपन है। देखो, जिसको जिस तरह की रुचि डेवलप कराओ आप वैसी हो जाती है। आप लोगों को शिक्षा की रुचि उत्पन्न कराओ, लोगों को शिक्षा की हो जाती है। आप उनको नाच गाने की कराओ, नाच गाने की। जिस तरह की, मतलब ये तो अपने को दिशा निर्धारित करने के भाई लोगों को किस तरह की रुचि उत्पन्न करो। लोगों को अगर तत्व की रुचि होगी, धर्म की रुचि होगी, तो वो धर्म ही पसंद करेंगे। फिर वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा तो उसमें नहीं बैठेंगे। हमारे गांधीनगर में तीन टीमें हैं, 3। सबसे पहली टीम आती है वो आरती करती है, वो टीम बाहर हो जाती है पूरे के पूरे। दूसरी टीम आती है वो स्वाध्याय के लिए बैठती है, सब स्वाध्याय। और फिर तीसरी टीम आती है सांस्कृतिक कार्यक्रम। क्या अब वो तीनों ऐसा काम चलता है तीनों का कि वो उसमें नहीं जुड़ता, वो उसमें नहीं जुड़ता। मैंने एक बार देखा, मैंने कहा ये क्या है, ये आदमी यहाँ नहीं आ रहा है, ये आदमी यहाँ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जिसको उसका रस लगा हुआ है, अब वो उसको इसमें रस नहीं लगता, उसको बैठने नहीं बनना।
जिसको जो जो स्वाध्यायी लोग हैं उनको उसमें ऐसा रस है कि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू होता है और सब ऐसे भागते हैं जैसे कोई करंट लगने वाला हो। तो रस की बात है, किसका रस अपने को चढ़े। कोई दो ज्ञान की बात है, जिसको समझ में आए कि ये चीज अच्छी है, मतलब जिसको क्वालिटी और क्वालिटी के अंदर भेद करना सीख जाए, वो फिर नाच गाने में नहीं उसका मजा आएगा। और कर देखना भी होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का ही नाच गान देखेंगे, क्या देखेंगे नाच गान। फिर पूरी ताकत से फिल्मी गानों पे करो ना अच्छे से बाहर, मतलब आधा अधूरा काम क्यों करते हो। ये जितने भी अपने फिल्मी धुनों पे जो भजन वगैरह की जो पद्धति है बहुत खोटी है, क्योंकि इससे लोगों का उपयोग तो उसमें रहता है। क्या मंदिर के अंदर क्या है, मंदिर के बाहर, ये तो तुम्हारा उपयोग कहाँ जाएगा। मैं तो अभी गा भी नहीं रहा हूं, मतलब केवल बोला वो मैंने। अब आप सोचो जो सुन रहे होंगे उसकी परिणति क्या होगी। और भी ऐसे तमाम, और बहुत सारे भजन तो लोगों को पता भी नहीं रहते कि क्या है ये, कौन सी फिल्मी धुनों पे। बड़े बुजुर्ग भी गा लेते हैं, मैंने तुम्हें पता नहीं ये क्या है, इसके पीछे का राज। यहाँ जितने तुमको भक्ति में मगन दिख रहे हैं ना, भक्ति मगन नहीं है ये तो उस गाने की धुन में मगन है। इनका उपयोग तो उस पर जा रहा है कि इस समय वो हीरो हीरोइन की इनके ज्ञान में तो वो नृत्य कर रहा है। इसलिए ये खोटी खोटी वृत्तियां हैं, अनेक है, जिनमें हम रागादि अच्छे से बढ़ाते हैं और उनको धर्म मानते हैं। क्या है देखो, जिन मत तो वीतराग रूप है, अहिंसा रूप है। यदि इसमें भी अन्य मत के समान रागादि बढ़ाने का काम हुआ तो इसमें और अन्य मत में अंतर क्या रहेगा। 56 भोग अन्य मतों क्या लगते हैं, अपने अभी भोग चालू हो जाए, उनका नृत्य गान करते हैं, रासलीला होती है, मटकी फोड़ होती है, सब कॉम्पिटिशन होती है, कोई चीज़ अपनी चालू कर दो अपन, तो अंतर क्या रहा फिर। अपन उनको देख देख के वही की वही चीज़ें करने लग गए, तो बताओ कि तुम में और उनमें क्या भेद रहा। कोई अंतर होना चाहिए ना। अंतर यही है कि अपने यहाँ हर कार्य वीतरागता का पोषक होता है, अहिंसा का पोषक, और उनके जितने काम होते हैं वो सब राग के पोषक और हिंसात्मक होते हैं। कहीं कहीं तो उन्होंने प्योर हिंसा को धर्म भी बता दिया। स्वयं को मांस खाने के लिए उन्होंने बकरों की बलि चढ़ाना देना, उसको हिंसा मानते हैं, या उसको धर्म मानते हैं, और बल्कि कोई दिन विशेष पे करना उसको धर्म मानते हैं। धर्म के नाम पे इस देश में लाखों बेचारे बकरों की, गायों की, भैंसों की बलि चढ़ती, धर्म के नाम पर, कोई के नाम पे नहीं। और पर्टिकुलर दिन नवरात्रि आती है तो पूरे कलकत्ता में भैंसों की बलि दी जाती है। ये मोहर्रम ईद आती है मुसलमान लोग, और ये इनके धार्मिक पर्व है। नवरात्रि माने धार्मिक पर्व है, और आपका ये ईद मोहर्रम ये भी धार्मिक पर्व है। और धर्म के नाम पर और वो हिंसा, और उसको वो कह रहे हैं कि ये धार्मिक कृत्य है, मैंने वो धार्मिक कृत्य कह रहा है और हिंसा कर रहे हैं आराम से। अपने यहाँ तो है नहीं नवरात्रि वगैरह। नवरात्रि को मानना मैंने महामिथ्यात्व है। अब पूछना किसी से भी नवरात्रि में क्या होता है कलकत्ता में। जैनियों के तो अष्टांगा होती है, 10 लक्षण होते हैं। अक्षय तृतीया है, रक्षाबंधन है, दीपावली है, शुद्ध पंचमी, ये पर्व है भगवान के पंच कल्याण पर्व। अपने नवरात्रि कुछ नहीं होती, ये हिंदुओं की है, और उनके जो सिद्धांत उस नवरात्रि के पीछे बहुत खतरनाक है। वो कालका माती पूरा हिंसा का रूप है। उसका नाम लेना भी अपने लिए शोभा नहीं है, उसको पूजना तो बहुत गलत बात है। तो उन दिनों पे कोई उसको पर्व के रूप में मानना तो पूरा हिंदू मत का पोषण है। नई नई पद्धति है अपनी भी, तो ये है। और भी देखो इसमें क्या क्या लिस्ट दी है, बहुत सारी चीजें की क्या क्या है। अभी अपन पढ़ते हैं मोक्षण प्रकाशन, निकालो आप लोग। देखो पेज नंबर क्या है, 100
188 मेरे इसमें, आपके इसमें 188। अब कुधर्म का निरूपण करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, जहां हिंसादि पाप उत्पन्न हो, क्या हो? मिल गया सबको 288 पेज। जहां क्या हो? हिंसा आदि पाप, और हिंसा ही नहीं, पांचवें पाप, झूठ बोलना हो, चोरी करना हो, कुशील सेवन, परिग्रह से हो, जहां हिंसादि पाप उत्पन्न हो, वह विषय कषायों की वृद्धि हो। कषायों की वृद्धि हो जीत हार के लिए। एक को कौन सा गेम खिलाते हो जिसमें इनाम छीन लिए जाते हैं बेचारे, एक को मिलता है क्योंकि दूसरे को तो उसका छीन लेते हो। क्या क्या नाम है? हैं? बम्बोड़ी गेम। वो कुछ देते हैं और फिर कोई और बाद में पूछते हैं कि क्या है, वो क्या है, हाँ, उसको अगले को चले जाता है, देखो अगला कुछ पता था, कुछ है वो जो भी है। तो अब उसमें भयंकर आदमी को दुख होता है, उसको पहले जाकर इनाम दिया, चला गया प्यार से। तो उससे वृद्धि काय की हुई? क्या कषाय की वृद्धि हुई? आपस में लड़ाई झगड़ा करवा रहे उनका जबरदस्त। इतनी क्या, इतनी थोड़ी नहीं अपनी यहाँ भिक्षा वृत्ति आ गई है कि किसी को कोई चीज दे दे उससे फिर मांग ले, लाओ वापिस, ऐसा ही है, दे दो उसको, दे दिया, दे दिया। तो नहीं, तो वो कह रहे हैं इसमें कषायों की वृद्धि होती है और कुछ नहीं होता। मतलब हम कषायों के नाश के लिए आए, परस्पर में सही, परस्पर में एक दूसरे के प्रति, साधर्मी के प्रति वात्सल्य बढ़े, साधर्मी स्नेह बढ़े, साधर्मी वात्सल्य बढ़े, एक दूसरे को धर्म में स्थित करे, उसके लिए ये कि आपस में लड़ने के लिए करते। विषय कषाय की माने, कषाय माने क्रोधादि की वृद्धि हो, मान की वृद्धि हो, माया की, लोभादि की वृद्धि हो, पांच इंद्रिय के विषयों की वृद्धि हो। पांच इंद्रिय के विषयों की माने जैसे अच्छे अच्छे श्रृंगार करके आए, तो मंदिर तो वीतरागता का स्थान है, और मंदिर में ही श्रृंगार करके आए, सारे नए कपड़े काय के लिए? मंदिर के लिए। कहाँ जा रहे हो? ये मंदिर। तो वो कह रहे हैं कि भाई अपन ने विषय का ही पोषण किया ना, ये कोई प्रदर्शनालय तो ही नहीं है, प्रदर्शनी तो ही दिखाना है किसी को अपने कपड़े वगैरह। एक सेठ जी की कहानी थी, मालूम आपको? सुनी नहीं सुनी होगी आपने? एक सेठ जी थे, वो मंदिर गए, तो मंदिर गए तो कहीं नई नई बहू आई, खूब सज धज के एकदम। पहले कुछ दिनों तक तो सेठ जी ने देखा ठीक नहीं, देखे थे तो रोज के रोज सेठ जी का है, ये मंदिर है क्या है? सेठ जी ने अपने सेठानी जी को कहा आज तुम बिल्कुल अच्छे से सज धज के पूरा जितना श्रृंगार करके आ सकते हो, तैयार हो गया। आई और टाइम मतलब ये अच्छी हो जाना, उसके आने का जो टाइम था उस टाइम सेठ जी ने उसको देखा, सेठानी जी, वो सेठानी जी को खूब बरस है भयंकर, ये क्या वेश्यालय है जो तुम्हें से तैयार होकर आई? उसके सामने उसको कुछ नहीं कहा, अपनी पत्नी को खूब सुनाया ये धर्म है और धर्म की क्या मर्यादा होती है, तुम्हें कुछ खबर नहीं है। और वो भी उसके भी कान तो उसके भी थे, ऐसी चीजों में आदमी एक न पड़ा, वो पानी पानी हो गई बेचारी। अगले दिन से हिम्मत नहीं पड़ेगी और तैयार होकर आ जाए, इतना सिंपल जो सामान्य रूप से आना है। तो विषयों की वृद्धि हो ना, श्रृंगार से क्या होगा? रागाधिक की वृद्धि होगी कि वीतरागता होगी? तो इसलिए वो कह रहे हैं विषय कषाय की, विषय की मैंने पांचों इंद्रियों के विषय, देखने को अच्छा मिले, सुनने को अच्छा मिले, खाने को मिले, सूंघने को मिले, हैं इस पर ठंड अच्छी बढ़िया एसी लगा दो अपन यहाँ एकदम। आजकल ये और चल रहा है, यही मैंने कहा में पढ़ा था, स्वाध्याय हॉल एसी वाला, क्योंकि ये बुद्धि इनकी का जिंदगी क्यों धर्म का नाटक करते हुए? अरे अपन परिसर सहने के लिए आए हैं कि अपन वहां एसी का आनंद लेने के लिए आए हैं? अपन अपने शरीर से मोह छोड़ने के लिए आए हैं। स्वाध्याय का प्रयोजन क्या है? कि देह से ममत्व छूटे, तो ममत्व तो तुम पहले बांध के बैठे हो यहाँ पर। अब भले ही तुम कुछ भी सुनो, चाहे समय सार सुनो, चाहे मोक्षाण प्रकार कुछ भी ग्रंथ सुनो, तो सिद्धि क्या होनी? मूल में भूल है जहां, वहां क्या सिद्धि होने वाली? कोई अपने को कोई आरामदायक कंफर्ट की आदत थोड़ी डलवानी है। अरे थोड़ी देर देह के प्रति ममत्व छूटे तो सही, 1 घंटे छूट जाएगा तो मर तो नहीं जाएगा वो।
क्या ऐसी तो कोई गर्मी नहीं पड़ रही है, और वैसे भी अपने सुबह होता है और शाम को स्वाध्याय होता है, तो सुबह भी इतनी गर्मी नहीं पड़ती और शाम को भी नहीं पड़ती, तो दोपहर को इसको करवा नहीं। तो ये सब विषय कषाय के पोषण के साधन क्या। और फिर वो उसका वो जो एसी के अंदर बैठेंगे तो बैठने वाला तो कोई और लेंगे, और एसी का खर्चा वर्चा भी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो दान पेटी का पैसा तुम अपने एसी के लिए खर्च कर रहे हो। निर्माल्य द्रव्य का भक्षण है ये, तो और कुछ नहीं है सीधे सच्चे शब्दों। अपने पूर्वजों ने तो कहीं पंखे ही नहीं लगाए हैं, ये बोलो दिख रही है इस मंदिर में भी पंखा, और इनकी बुद्धि ऐसी है कि ये कह रहे हैं कि स्वाध्याय हॉल एसी वाला, सेंट्रलाइज एसी वाला। अपने देश को इतना वरदान है कि यहाँ किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ना इतनी ठंड पड़ती है कि आपको हीटर लगाना पड़े, ना इतनी गर्मी पड़ती है कि आपको एसी के बिना चले नहीं। ऐसे इतना अनुकूल वातावरण है एकदम, प्रकृति ने सब कुछ दिया है। अब तुम क्यों उसको जो है प्रकृति के विरुद्ध चल के अपने आप को इंद्रिय विषयों का गुलाम बनाते। तो ये सब विषयों का पोषण है और कुछ नहीं है। क्योंकि क्या है, आदमी तो वही कि वही है, देखो चाहे वो स्वाध्यायी हो चाहे वो पूजन करने वाला हो, विषय कषाय का पोषण सबको चाहिए। नकाब भले कोई कैसे ही पहन ले, लेकिन यदि उसके अंतरंग में विषयों की कषाय की भावना है तो वो कोई बदला नहीं है, वो कुछ सब कुछ कंफर्ट चाहिए, बिल्कुल एकदम गाड़ी घोड़ा सब, कपड़े वपड़े हो तो एकदम बिल्कुल टीप टॉप, एकदम जरा सा सल नहीं होते एकदम। ये कोई सादगी के लक्षण तो ही नहीं है ये सब, क्योंकि इस सब के लिए मेहनत करनी पड़ती है इसकी क्या। और पूरा ये अपने आप को इतनी कंफर्ट की आदत डाल दी तो तुम रंच मात्र भी देह के प्रति विरक्तता की भावना कैसे उत्पन्न होगी। ये शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। अरे थोड़ा सचमुच में कहता हूं कि अपने आचार्यों का थोड़ा अनुकरण करो, अपने पूर्वजों का, अपने मुनिराजों का। वो किस जगह बैठते थे जब वो ध्यान लगाने गए जहां पर भी, तो पर्वत के शिखर पर, और पर्वत के शिखर पर गर्मी के अंदर, भरी गर्मी के अंदर वो तपस्या करने गए, और हम वहीं उसी तीर्थ स्थान पर जाकर एसी वाले कमरे की डिमांड करते हैं। जेठ तपे रवि आ करो, मैंने जब सरोवर सूख जाते हैं ज्येष्ठ के महीने में, तब मुनिराज वहां जाकर तपस्या करते हैं। जब जो है बंदर का भी मत खत्म हो जाता है ठंड के अंदर, ऐसे नदी के किनारे बैठ के तपस्या। तो मतलब उन्होंने तो इन परीक्षाओं को सहा, देह के प्रति ममत्व तोड़ा, यहाँ तक कि उनके शरीर पे सिगड़ी जलाई, उनके शरीर को सियालनी खाई, उन्होंने उसकी चिंता नहीं की। और हम धर्म के ही नाम पे अपने 5 इंद्रिय के भोग चाल, तो उनका अनुकरण क्या कर रहे हैं। उनका अनुकरण करें तो कुछ थोड़ी तो कंफर्ट में कमी हो ना, इतनी मतलब कंफर्ट की आदत में थोड़ी ढिला दो। मैं कहता हूँ तुम्हें कोई सियालनी से नहीं खिला रहे हैं, न कोई तुम्हारे सिर पे सिगड़ी जलवानी है क्या। बात तो इतनी है कि भाई कम से कम अपने को ऐसी आदत हो कि जैसी परिस्थिति हो उसमें सहज रूप से रह ले, बिना उसके चले ही नहीं, तो ये तो उसके प्रति विषयों की भयंकर गुलामी क्या। जहाँ जाए वहां पे जाके पूरी व्यवस्था तीर्थ क्षेत्र में क्या है अपने पूरे, जैसे कोई पिकनिक स्पॉट हो रहा है, अपने पूरे भोग के साधन इकट्ठे कर रहे हैं अपना। वो वीतरागता के साधन तो दिखते ही नहीं है वहां। कोई ग्रंथ होए क्या, कोई पढ़ाने वाला होए, कोई जिनवाणी होए, पढ़े लोग पढ़ाए, कुछ नहीं, वो सब कोई काम। यहाँ तो अपन खाने पीने आए हैं आराम थोड़ा टाइम होएगा तो नदी घूम आएंगे और बोट में घूम आएंगे। जो मूल उद्देश्य है उससे अपन गलत हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा हाँ विषय कषाय की वृद्धि वहां धर्म माने सो कुधर्म जाने। और देखो इसमें बड़ी बड़ी चीजें कही, यज्ञादि क्रियाओं में महाहिंसादि उत्पन्न करे, यज्ञ करे और इन क्रियाओं में महाहिंसा उत्पन्न करे, भयंकर हिंसा करे, बड़े जीवों का घात करे और इंद्रियों का विषय पोषण करे, मांस खाए, अपने रसना इंद्रिय का पोषण है। उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे, किसी को मार के अपना प्रयोजन साधना चाहे, तो जीव का मांस खाने की, और ऐसे कार्य करके वहां धर्म माने सो कुधर्म।
ऐसे कार्य करके वहां क्या करें, धर्म माने, सो कुधर्म। तथा और देखो, तथा तीर्थों में मान्यत स्नान आदि करें। वहां छोटे बड़े बहुत से जीवों की हिंसा होती है, शरीर को चैन मिलता है, इसलिए विषय पोषण होता है और काम आदि बढ़ते हैं, कुतूहल आदि से वहां कषाय भाव बढ़ाता है और धर्म मानता है। अब तुम जो नहाओ, मैं नहाने की मना नहीं कर रहा हूं, यदि जाओ कभी, लेकिन उसमें धर्म मत मानो। नहाना छूट जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहाना तो कोई छोड़ने वाला नहीं। भाई इतनी है कि नहाने में धर्म मानना वो मिथ्या बुद्धि है, कुधर्म। जैसे ये लोग जो है सिंहस्थ के मेले होते हैं ना, तो वो नर्मदा में स्नान करना, क्षिप्रा में स्नान करना और गंगा में स्नान करना, तो इसमें वो धर्म मानते हैं। मतलब वहाँ जाएंगे तो डुबकी लगाएंगे ही लगाएंगे कि जितने भी 12 साल के पाप थे वो सब धुल गए। तो मैंने कहा इसके निकल गए तो बाकी वहाँ जितने ही बैठे उन सबको लगने होंगे बेचारों को, तो पाप गए कहाँ, धुल के। और पहले के जो लोग नहा के गए उसके इसको नहीं लगे होंगे क्या? और फिर वो तो पाप ही पाप सब उसके अंदर हो गया, तो जो नहाएगा उसको पाप मिलेगा कि पाप उसके समाप्त होंगे? तो गंगा तो पापों को बहाने वाली नदी हुई, और जो पाप इलाहाबाद के अंदर ही वही हो जाने थे, बल्कि और ऐसा हुआ कि पूरे देश में फैला दिया उसने। लेकिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये हमारे सारे पाप जो है गंगा सब पाप धोए थे। और लोगों ने पिक्चर की कोई गाना नहीं बना रहा कि क्या है, पापियों के पाप धोते धोते। तो यदि ये गंगा ही पाप धो देगी तो फिर पाप करने से डरने की क्या जरूरत है, करो आराम से। यदि अपने पास में ऐसी कोई औषधि, ऐसी कोई दवाई, ऐसी कोई साबुन हो जो कपड़ा जो है बिल्कुल साफ कर दे, कितने कैसे ही मेल हो, तो हम मेल से क्यों डरेंगे, लगने तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यदि कोई ऐसी नदी हो, समुद्र हो कि समुद्र में स्नान कर लो, नदी में कर लो, सारे पाप साफ, तो पाप करने से डरेगा क्यों भला चीज? और क्या ऐसे पाप साफ हो जाते हैं कि नदी में नहाने चैन और मिलता है? अब लोगों को भ्रमित करने की अच्छी अच्छी पद्धति निकाल रखी लोगों ने। लोगों को विषय आनंद बढ़े, मतलब शरीर को चैन मिले, कामादिक भाव बढ़े, कुतूहल बढ़े, खेलकूद हो जाए, पाप के पाप भी धुल जाए, तो ऐसा धर्म लोगों को बहुत पसंद आता है। और इसलिए बहुत लोग जाते हैं, 1 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कितने जितने होंगे ही होंगे, क्यों नहीं होंगे। नहाने में जिस भी धर्म में नहाने को बहुत बड़ा धर्म बताया गया हो, वो धर्म क्यों पसंद नहीं आएगा लोग? अपन तो कहते जल की एक बूंद भी व्यर्थ ढोलना बेकार, जल का एक जीव की हिंसा है, नहाना है तो नहा लो शरीर की शुद्धि के लिए, लेकिन जल की व्यर्थ हिंसा करना बेकार। तो ये सब करता है वो धर्म मानता है, सब कुधर्म। ठीक है। तथा संक्रांति, ग्रहण, व्यतिपात आदि में दान देता है, वह बूढ़े ग्रह आदि के अर्थ दान देता है, छोटे ग्रह के अर्थ पहनते कि नहीं पहनते, अंगूठियां वगैरह सब, ये सब उसमें ही आता है। संक्रांति के लिए संक्रांति भी दान देते हैं लोग। ग्रहण लग जाए, ग्रहण में दान देते जैनी लोग। और ग्रहण का दान से क्या संबंध? देना है ना यदि, तो अन्य दिन दे दो, लेकिन ग्रहण के नाम पे देना मतलब वो उस ग्रह से सीधा संबंध होता है। फिर खोटे पर्वों पे दान नहीं दिया जा सकता। यदि किसी गरीब को भूखे को कुछ देना भी है तो खिला दो उसको, ऐसे ही खिला दो, कोई भी आए तो भूखे को खिलाना होगा, देना नहीं कुछ। और धर्म मान के नहीं, वो होता है एक मानवता के नाम। कोई आदमी भूखा होगा तो भूखे को मानवता के नाते खिला देंगे, तो उसमें धर्म नहीं मानेंगे, इससे धर्म कर लिया हमने। धर्म तो वीतरागता का नाम है क्या। और ये तो वो इनका तो कुछ चक्कर ही कुछ और रहता है, वो तो ग्रहों की शांति के लिए किस समय देव ये करेगा। और बहुत सारी चीजें मानते हैं, वो ग्रहण हो जाता है, फिर वो पानी नहीं है, पानी वाला यूज नहीं कर सकते, दूसरा पानी में क्या पता नहीं क्या है। व्यतिपात आदि क्या होता है? व्यतिपात आदि में दान देता है। मेरे ख्याल से ये है श्राद्ध वाद लगते हैं ना, श्राद्ध तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं ये अपने पितरों की शांति के लिए। पितर जब जिंदा थे तब उनकी तो उनको खिलाया नहीं खिलाया, लेकिन अब मर गए उसके बाद में ब्राह्मणों को खिला रहे हैं कि वो उसको आत्मा को शांति मिले। पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है। पात्र जानकर मतलब वो ये समझता है पात्र है, हे कुपात्र महालोभिया, क्या धन इकट्ठा कर रखा उसने खूब, क्या व्यापार व्यवसाय में लीन, सब में लीन, और उसको ये क्या जान के दान देता है कि बहुत धर्मात्मा।
और मैंने इनको धन दिया, मैंने बहुत धर्म कर लिया। क्या? तो पात्र जानकर लोभी पुरुषों को जानता है। लोभी माने जिसको धन की इच्छा है। वो कुधर्म है, क्योंकि ये धर्म मानता है ना। पैसे मांगना, जो पैसे मांग लिया है और लोभी है, वो पैसे ठहरा के धर्म करवा लिया है, और उसको अपन धन देकर और ये मान रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, तो कह रहे हैं धर्म नहीं, ये कुधर्म है। देना तो एक अलग बात है, लेकिन देने में धर्म मानना वो कुधर्म। और वैसे भी एक बात है, धन सबसे खतरनाक चीज है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करना हो, यदि किसी पे दया हो, तो उसको भोजन की व्यवस्था करा दो, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दे दूंगी। लेकिन ये धन सब अच्छे को बिगाड़ देता है, क्योंकि इसकी तृष्णा में अच्छे फंस जाते हैं। माया ठगनी ने ठगा ये सगला संसार। दान देने में फिर क्या क्या देता है देखो, और भी दान देने की क्या क्या चीजें बना रखी उन्होंने। मतलब हिंदुओं ने इनके हिंदू पंडों ने पूरी अपनी व्यवस्था कर रखी। स्वर्ण दान, गोदान, घोड़ा दान, हाथी दान, तिल दान, मैंने सारी, स्वर्ण दान, सोना दान, कुछ भी हुआ नहीं सोना। कोई समझ लो कोई बिल्ली मर गई, मरी हो नहीं मरी हो, बिल्ली ऐसा भ्रम, बिल्ली मर गई, अब इसका प्रायश्चित क्या? इतना तुमको चांदी या इतना सोना देना पड़ेगा। प्रेमचंद जी की कहानी आप लोगों ने पढ़ी नहीं पढ़ी होगी, बहुत बचपन में पढ़ी थी। उसमें उन्होंने इतना व्यंग किया इसके ऊपर कि एक बिल्ली थी, उसको किसी ने मारा, अम्मा जी ने, और वो बिल्ली जो है एकदम मर गई। अब अम्मा जी को भयंकर चिंता हो गई, अरे मेरे से बिल्ली मर गई, इससे तो नरक जाना पड़ेगा, इसका प्रायश्चित क्या? एक पंडे को बुलाया, तो उस पंडे ने अपने हिसाब से बताया कि इतने किलो सोना लगेगा अम्मा जी। तो अम्मा जी ने नेगोशिएट करने की कोशिश की, इसके अंदर थोड़ा नेगोशिएट नहीं किया था, दूसरे पंडे को बुलाया, दूसरे से ऐसा उसको पूरा बताया हुआ। पंडे कितना बुलाया, एक या एक से किए, जो भी की, पूरी बात ही चल रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना देना है। अम्मा जी को डिसीजन पे पहुंचती, इतने में तो बिल्ली उठी और भाग गई। तो बिल्ली मरी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, कितनी मूर्खता है ये पंडे लोग इतने अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं धर्म के नाम पे, अपनी पेटी भर रहे हैं। तो कमी तो ही नहीं है देश में पंडों, क्योंकि धर्म सबसे सरल बिजनेस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं, सीधे आप कपड़े बदल के आ जाओ और 4 चीजें सीख लो जो लोग कर रहे हैं। कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आपने क्या पढ़ रखा है, क्या आपकी धर्म की क्या एजुकेशन है, आप कुछ जानते कि नहीं, आपका जीवन क्या, कुछ नहीं। एज लॉन्ग एज कपड़े बदले हुए होने चाहिए। क्या? तो ये क्योंकि लोगों को तो कुछ है ही नहीं ना, लोग तो अज्ञानी बेचारे, और ज्ञान देने का काम तो उनका है ना, वो स्वयं ही अज्ञानी हो तो कौन बताने वाला? अंधेर नगरी चौपट रहा है, ऐसी स्थिति है। और क्या देखो, तो ये सब चीजें दान देने लायक नहीं है। यहाँ तो ये सिद्ध करना था मेरे को, हाथी, घोड़ा, अपने यहाँ दान देने की चीज केवल 4 चीज की। एक तो मुनिराज के लिए आहार का दान, उनके लिए औषधि का दान, क्योंकि उसमें बहुत धन नहीं लगता, हमने अपने लिए जो भोजन बनाया उसको देते हैं, हमारे परिणाम भी निर्मल होते हैं और उनकी जीवन यात्रा भी अच्छे से चलती है। और उसमें कुछ नहीं गया, अपने जो अपने लिए बनाया उनको दे दिया। और आहार में कोई बहुत पैसा भी खर्च नहीं होता, औषधि में खर्च नहीं होता। अच्छा, ज्ञान दान, तो ज्ञान दान तो और बल्कि धन से दूर होंगे तो ज्ञान स्वयं को दे पाएंगे, दूसरे को दे पाएंगे। यदि धन कमाने में लगे रहेंगे तो स्वयं भी अपने आप को ज्ञान का दान कैसे करेंगे और दूसरे को भी कैसे करेंगे? वही समय, यदि वही समय हमने अपने कमाने में लगाया तो हम स्वयं को ज्ञान का और दूसरों को ज्ञान का दान कैसे दे सकते? और अभयदान, अभयदान के लिए तो शर्त ही कि जब तुम व्यापार व्यवसाय कम करोगे, जीवों की हिंसा कम करोगे, तो ही जीवों को अभय दे पाओगे। यदि खूब धन कमाओगे तो जीवों की हिंसा होगी, आरंभ बढ़ेगा, आरंभ होगा तो हिंसा होगी, तो अभयदान कैसे होगा? इसलिए चारों कामों में धन की कोई जरूरत नहीं ना। अभयदान में जीवों को, प्राणी मात्र को अभयदान देना है, किसी को मारना नहीं। तो इसके लिए पैसा कमाने की जरूरत है, इसके लिए धन की जरूरत है।
ज्ञान दान के लिए धन की जरूरत है, आहार दान के लिए, औषध दान के लिए, चारों दान के लिए नहीं है। रुपए पैसे का धर्म में कोई काम ही नहीं है। क्या ये तो इतना है कि समझ लो अपने को मंदिर बनाना है तो अपन इकट्ठे कर लियो, बना लियो, लेकिन उसके बाद का जो है कि भाई ये क्या किस चीज की आवश्यकता है, व्यवस्थित व्यवस्था है तो उसका अपन ने लागा बांध दिया, ठीक है 150 रुपये इकट्ठे हो खत्म। बाकी इसके अलावा मतलब इसमें अत्यधिक धन इकट्ठा करके क्या करना है, उसका बैलेंस बढ़ा के उसका करके और ये इतने सोने चांदी के उपकरण रख के उससे कालांतर में कला ही उत्पन्न होगी। जहां धन होगा वहां लड़ाई होगी, नियम है प्रकृति का। तो इसलिए वो कहते हैं ये सोना चांदी ये कोई किसी व्यक्ति विशेष को देने लायक नहीं हो। देना भी है तो अपन मंदिर को दे रहे हैं, मंदिर की प्रॉपर्टी। लेकिन किसी व्यक्ति को धन देना मैंने सोना चांदी मैंने धन देना, रुपया पैसा देना, रुपया पैसा देना, तिल्ली देना, ये गाय देना, घोड़ा देना। अब वो गाय घोड़े से क्या होगा, उसकी हिंसा ही होगी ना, मलमूत्र करेगी, वहीं खून गाय के निमित्त से क्या होगी, जीव हिंसा होगी और क्या होगा, गंदगी होगी, जीव उत्पत्ति होगी। घोड़ा होगा तो उसके खुर से जीवों की हिंसा होगी। तो ये सारे देने योग्य वस्तु नहीं है। कन्यादान, कन्या का भी दान नहीं होता अपने आप, कन्या तो खुद ही खैर कर लेती है, अब तो कन्या का कौन दान दे बेचारी। लेकिन फिर भी वो कोई दान देने योग्य वस्तु नहीं, कोई दान है क्या, वो कोई उसे कह दो कि तेरा हम दान दे रहे हैं। कन्यादान क्या है, कन्यादान दान की परिभाषा 4 है बस, आहार, औषध, अभय और ज्ञान। ये सब हिंदुओं के हैं। परंतु संक्रांति, अब देखो आगे कहते हैं क्या कहते हैं, परंतु संक्रांति आदि पर्व धर्म रूप नहीं है। ये तो ज्योतिषियों के संचार आदि द्वारा संक्रांति होते हैं। भाई ज्योतिषी घूमा वो उस जगह आ गया, संक्रांति इनके बदलती है ना, इनकी गलियां वगैरह बदलती है, तब जो भी होता है संक्रांति होती है। तो ये तो ऊपर घूम रहे हो, उससे धर्म का क्या संबंध है। मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ते मंदिर के बाहर से निकला, तो उस दिन जो है आप लोग ज्यादा धर्म करेंगे, यहाँ से निकले। तो ऐसे जो है सूर्य चंद्रमा का विमान होता है, ग्रहों के विमान होते हैं, घूमते हैं, वो संचार करते हैं। और संचार करते करते कभी जैसे कोई उत्तरायण से दक्षिणायन होते हैं, दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, तो उसके अंदर कोई कहेंगे तो स्वाभाविक सूर्य चंद्रमा का गमन है, उससे कुछ धर्म का क्या संबंध है। तथा दुष्ट ग्रह अधिक के अर्थ दिया, कोई खोटे ग्रह के अर्थ दिया कि शनि मेरे को परेशान कर दिया, मैं किसी को राहु कर जाए, तो वहां भय है, वो लोभाधिक की अधिकता हो कि ये मेरे को परेशान कर रहा है इसलिए मेरे को पैसा नहीं आ रहा, मेरे घर में तकलीफ हो रही, कोई रोगी हो गया, तो तेरे को भय है ना, वो लोभ की अधिकता है, इसलिए वहां दान देने में धर्म नहीं है। तथा लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है, क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियां करके ठगते हैं, किंचित भला नहीं करते। लोभी तो नाना असत्य युक्तियां बनाते, तुम ये करो, तुम्हारा ये करा देंगे, है मैंने तुम्हें नाना प्रकार का प्रलोभन, तुम यहाँ सोदरमिंद्र बनेगा उसकी अगले भाव में सोदरमिंद्र की क्या रहेगी, तो आपको लेना है तो भैया सोदरमिंद्र की, तो वो दूसरे को क्यों बनाना है, तो खुद ही बन जाना सोदरमिंद्र। क्या और उसमें भी नेगोशिएशन होने लग जाए, मतलब ये धर्म के कार्य कराने वाले में अपन ये देखें, वो ये नेगोशिएशन हो उससे कि भाई कितने ले रहे हो, 51 में 21 में मान लो, चलो अपन दोनों 31 पे राजी हो जाते। ये कहीं धंधा पानी है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है। 5 दिन के अंदर अच्छा से अच्छा देश का इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वो उतना धन नहीं कमा सकता जो एक पंडा पंचकल्याणक में कमा सकता। क्या कितने रुपए कमा सकते हैं आप और हम? कमा सकते 30,000 रुपये एक दिन में। 5 दिन का 1.5 लाख कोई मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। तो ये क्या है, वो परम चीज वही की वही है, मैंने कहा ना, परम मतलब चाहे वो न्याय हो चाहे महा, कुरूतियां तो हर जगह प्रवेश करती है। लोभी पुरुष तो कोई भी मत हो, हर जगह मिलेंगे ना।
अभी तो अपने को विवेक करना होगा कि इसमें धर्म कैसे होएगा। और धर्म इसलिए मैं कहता हूँ, पैसे देने की जगह कोई वस्तु दे दो, कोई चीज दे दो, कुछ दे दो, तो उससे कम से कम उसका उपयोग होगा। और धर्म का किसका, ना तो ट्रांसपेरेंसी है कोई सिस्टम में कि कहाँ जा रहा है, क्या खर्च हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसने क्या देखा है। अपने को यदि लगता है कोई वस्तु ला के देना सबसे अच्छा, किसी से कम वस्तु उपयोग में तो आएगी, रहेगी वस्तु को बेच पाना बहुत मुश्किल है। और सबसे बढ़िया तो अपन अपने बच्चियों को ज्ञान के संस्कार देवे, जिनवाणी देवे हैं, इसमें कोई खर्चा भी नहीं होता ज़्यादा। किताबों में कोई खर्चा नहीं, कोई बेच भी नहीं पाएगा। तो वो वहाँ तो समझ में आता है। लेकिन ये जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, इतने बड़े बड़े प्रयोजन, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और फिर उसमें एक वो आधे पैसे तो वो करवाने वाला, आधा उसका सबके कमीशन, और संगीत वाला, वो वाला, मैंने क्या हो रहा है। बैंड बाजे वाले, संगीत वाले, प्रतिष्ठाचार्य, और कुछ 2-4 और उसके साथ वाले, और पूरी टीम, और तम्बू टेंट सब मिला के खाने पीने में मैंने लाखों रुपए पूरे हुए। उपलब्धि क्या हुई? हम उसका हजारवां भाग में हम कह सकते हैं कि उससे अच्छी उपलब्धि हो सकती है। 1000वें भाग में तुमने 1 लाख खर्च किए, हम कहते 100 रुपए में उपलब्धि बता सकते हैं। क्योंकि वास्तव में अपन ये देखें ना कि अपन लोग तो बनिए 1 रुपए भी खर्च करते तो ये देखते हैं कि भाई 1 रुपए की चीज 1 रुपए में चल रही, 1 रुपए का सिक्का रुपए में चल रहा कि नहीं चल रहा। बल्कि बनिया तो वो है कि जो रुपया 100 रुपए में चले तो बनिया है। तो तुम इतना बड़ा खर्च कर रहे हो और यही नहीं देख पा रहे हो कि आउटपुट क्या मिल रहा है इसके अंदर। अपन देखेंगे सही ना। और अपन यदि देंगे तो अपन विचार तो करेंगे कि भाई हमारा धन काय में लग रहा है। यदि हमारा धन केवल तंबुओं में लग रहा है और हमारा धन केवल खाने पीने में और बैंड बाजे में जाएगा, तो हमें विचार तो आएगा कि भाई अपन धन कहाँ दे रहे हैं। इससे तो अपन सीधे अपन उपयोग करें, धन का सीधे दान करें कोई वस्तु दे के, तो ज़्यादा उचित लगता है। तो इसलिए उन्होंने इसके मना किया। और लोभी कहते नाना आसक्ति युक्तियाँ देता है, तुम्हें पुण्य बंद होगा, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा। अरे हमें चाहिए ही नहीं पुण्य, हमें तो मोक्ष चाहिए। अरे जो मोक्ष की याचना, मोक्ष पद की इच्छा करेगा उसको देवदत्ती का पुण्य तो सहज बंधेगा। जो गेहूं बोएगा उसको घास क्या नहीं होगी क्या? तुम हमें घास की बात ही क्यों करते? तो लोभी तो नाना असत्य युक्तियां करके ठगते हैं, किंचित भला नहीं करते। भला तो तब होता है जब इसके दान की सहायता से वह धर्म साधन करे, परंतु वो तो उल्टा पाप रूप प्रवृत्ता है। वो तो पैसे से बिजनेस चालू करता है। क्या उसका बैंक बैलेंस बनना चालू हो जाता, पता चलता। एक सामान्य व्यक्ति जो काम नहीं कर रहा है वो काम वो करने लग जाए क्या? तो वो कह रहे हैं इसका अपन ने जीवन बिगाड़ने में निमित्त हुए। बस क्यों बिगाड़ने में निमित्त हुए? क्योंकि हम उसको धन नहीं देते तो वो धर्म में प्रवृत्ति करता। हमने उसको धन देके उसकी तृष्णा को बढ़ा के उसको धर्म से च्युत कर दिया। खराब नहीं करा, उसको भी किया और अपने धन का भी नुकसान किया। पाप के सहायक का भला कैसे होगा? जो पाप में सहायता देगा उसका स्वयं का भला कैसे होगा? यही रहनशास्त्र शास्त्र में कहा है, सत्पुरुषों को दान देना कल्प वृक्षों के फलों की शोभा समान है। कल्प वृक्षों के फल की शोभा, कल्प वृक्ष कितने सुंदर होते हैं, और शोभा भी है और शुभदायक भी है, अच्छा भी लगता है, और कल्प वृक्ष से कोई वस्तु भी मिलती है। और लोभी पुरुषों को दान देना होता है सो शव, अर्थात मुर्दे की ठटरी की शोभा समान जाना। ठटरी मतलब मुर्दे की वो जो निकलती है, क्या कहते हैं उसको, शव यात्रा, अर्थी हाँ, मुर्दे की अर्थी के समान जानना। शोभा तो होती है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु मालिक तो परम दुखदायक होती है। उसकी पत्नी से पूछो कितनी सुंदर लग रही है, लग रही है उसको सुंदर, उसके लिए तो दुखदायक है, भयंकर। शोभा है भले, लेकिन वो शोभा दुख का कारण है। इसलिए लोभी पुरुषों को दान देने में धर्म नहीं है। दिया तो है, शोभा हो रही है तुम्हारी, लेकिन वो शोभा तुम्हारे लिए धर्म का कारण नहीं है, सुख का कारण नहीं है। तथा द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए जिससे उसके धर्म बढ़े, परंतु स्वर्ण हस्ती आदि देने से तो हिंसा अधिक उत्पन्न होते हैं। सोने से क्या होगा? लड़ाई झगड़ा, हाथी से हिंसा होगी, और मान लोभाधिक बढ़ते हैं इससे, उससे महापाप होता है।
ऐसी वस्तुओं को देने वाले के पुण्य कैसे होगा? और क्या देखो, तथा विषय आसक्त जीव रति दान आदि में पुण्य ठहराते हैं। मैंने ये होती ना देवदासी प्रथा, तो वो कहते हैं उसने अपने आप को दिया, अपने शरीर को दिया, तो उसमें उसको पुण्य लगा। परंतु जब प्रत्यक्ष कुशील आदि पाप हो, मैंने वो स्त्री पर स्त्री का सेवन हो, वह पुण्य कैसे होगा? तथा युक्ति मिलाने को कहते हैं कि स्त्री संतोष प्राप्त करती है, सो स्त्री तो विषय सेवन करने से सुख पाती है। फिर शील का उपदेश किस लिए दिया कि एक ही मतलब एक ही पति होना चाहिए? रति काल के अतिरिक्त भी उसके मनोरथ न प्रवर्ते तो दुख पाती है, सो ऐसी असत्य युक्ति बनाकर विषय पोषण करने का उपदेश देते हैं। ये इनके होते हैं देवदासी प्रथा चलती है, अब तो बंद हो गई शायद, पता नहीं चलती हो तभी भी। मैंने एक स्त्री होती है और वो कहते हैं सब वो ये स्त्री तो देवी की दासी है, मैंने जो भी है वो सबकी है स्त्री। तो ये तो महापाप है, तो ये पाप नहीं हो रहा है, वो स्त्री संतोष पा रही है। तो कह रहे हैं कि ऐसा वेश्या संतोष पा रही तो क्या उससे धर्म होता है क्या? वो धर्म के नाम पे तुम उसको कर रहे हो। इस प्रकार दया दान व पाप दान के सिवा क्या कह रहे हैं? दया दान, एक तो दया दान हुए, भूखा है भोजन खिला दिया, प्यासा है पानी दे दिया, रोगी है उसके लिए औषधि की व्यवस्था करा दी। कोई बेचारा गांव में आया, यहाँ पे उसका धन लूट गया, जाने के पैसे नहीं है, ट्रेन का टिकट खरीद लिया, तो ये दया दान है, इसमें कुछ पाप नहीं, ये तो अच्छी चीज है। मानवता के नाम पर जो भी किया अपन ने, मतलब एक मानव के प्रति जो दया का भाव होता है, करुणा का भाव, तो वो दया दान। और एक पात्र दान, वो दया दान धर्म नहीं है, लेकिन वो अपन ने क्या के लिए किया है? मानवता के हिसाब से। वो धर्म, उसको धर्म का पात्र जान के नहीं दिया है अपन ने कि ये कोई धर्म का पात्र है। और दूसरा था पात्र दान, जैसे मुनिराज को आहार दान दिया तो अपन ने धर्मात्मा जान के दिया। माने धर्म के क्षेत्र में जो दिया जाता है वो पात्र को दिया जाता है, और दुखियों को जो दिया जाता है वो दया दान होता है। मतलब एक उसमें ये नहीं देखा जाता कि इसमें धर्म है कि नहीं है, बस वो दुखी है तो उसका दुख दूर हो जाए, भूखे का रोग दूर हो जाए, इसलिए दिया है। मैंने एक मुनिराज को आहार दान देना और एक किसी भूखे को आहार दान देना, दोनों में अंतर है। ये धर्म का कारण है और ये केवल पुण्य बंध का कारण है। वो परंपरा से धर्म का कारण है। कौन सा? मुनिराज को देना। अभी भले ही वास्तव में साक्षात धर्म न हो, लेकिन फिर वो परंपरा से अपने लिए मोक्ष मार्ग का कारण है। और ये तो एक लौकिक अपन ने किया है, अपन ने नहीं, बहुत लोग करते हैं उसके। तो दो प्रकार के दान को तो उन्होंने कहा है कि ठीक है। कौन कौन से? दया दान और पाप दान। इसके सिवा अन्य दान देकर धर्म मानना वो सर्व कुधर्म, सारे खोटे धर्म। तथा व्रताधिक करके, अभी अपने लिए बात है, तथा व्रताधिक करके वहां हिंसाधिक व विषयाधिक बढ़ाते हैं। व्रत करते नाम है व्रत का, और पोषण कर रहे हैं 5 इंद्रिय के विषय भोग का, हिंसा का। परंतु व्रताधिक तो उन्हें घटाने के अर्थ किए जाते हैं। व्रत जो अपन ने किए वो घटाने के लिए किए, कि और इंद्रिय विषय पोषण करने के लिए। अपन ने एकासन किया, काय के लिए? खाने के प्रति राग घटे, इसलिए तो इन किया अपन ने कि एक जगह बैठे हैं 2 घंटे तक चल रहे आराम, बल्कि 4 और मिठाई भी बनते रहे आराम से, चल रहे आप। तो वो अपन ने विषय कहाँ घटाया? अपने विषय तो और बढ़ाया ना अपन ने। जो रोज अपन भोजन करते थे वही भोजन न करके अपन ने और नए विषय का पोषण किया। तो व्रत के नाम करके वो सब काम कराते। 2 चीजें कही, विषय अधिक और हिंसा अधिक। व्रत तो वीतरागता के लिए, व्रत के नाम पे विषय कषाय का पोषण नहीं हो सकता। अभी जुलूस वुलूस ये सब क्या है? ये तो कषाय पोषण की साधन है ना। व्रत करें तो अपन ने अपने लिए किया, व्रत त्याग किया अपने लिए किया, उसके प्रदर्शन की क्या आवश्यकता? तथा जहां अन्न का तो त्याग करे और कंदमूल आदि का भक्षण करे, वहां हिंसा विशेष हुई, स्वाद आदि विषय विशेष हुए। क्या? अन्न का त्याग कर दे, कंदमूल का भक्षण, साबूदाने की चीज खाए, हरियाली, अन्न नहीं हरियाली। ये तुझे मालूम है साबूदाना क्या है, कैसे बनता है? असंख्यात त्रस्त जीवों की हिंसा होती है उसमें, इतने बड़े बड़े कीड़े पैदा होते हैं।
तब बनता है। कंद होता है एक तरह का कंद, उसको उसको तो सड़ाते हैं बहुत दिनों तक, फिर उसमें गर्म पानी डालते हैं, फिर जब इतने बड़े बड़े कीड़े पैदा होते हैं, जब कीड़े हो जाते हैं तो उसको पाँव से रोन के पूरा उसका फिर वो सुखा के उसकी गोलियां बनाने की वो आती है, एक मशीन करते हैं। ये पूरा नेट पे दिया हुआ और तो और जैनी ने नहीं कहा, ये हिंदुओं ने, राजीव दीक्षित है ना कोई, उन्होंने कहा साबूदाने की क्या स्थिति है, माँ अभक्ष्य, और ये वो तो नहीं खा रहे हैं फरियाली फरियाली, और रात को अन्न नहीं खाते और साबूदाने की खिचड़ी खा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं योग्य नहीं है, मतलब क्योंकि वो अभक्ष्य है। और ऐसे वही नहीं, कंदमूल जो भी है वो कंदमूल से ही बनता है, चलो कीड़े तो जो पैदा होते हैं मरते हैं तो है ही, लेकिन साबूदाना एक कंद है, जमी कंद है, आलू जैसा दोष है उसके अंदर, कोई खाता हो तो छोड़ देना। जिस चीज के लिए हिंदू लोग खुले आम कह रहे हों, तो वो कह रहे अन्न का त्याग करते हैं, ये मतलब एक वो तो, और दूसरी इसका भक्षण करते हैं, तो उसमें क्या किया इन्होंने, हरी का त्याग किया, 8-10 चीज दूसरी बना ली, समझ लो घी तेल का त्याग किया, कोई उसके लिए जगह कर। एक वो आम्बेल होती है ना, आम्बेल, उसमें किस चीज का त्याग होता है, किसी त्याग होता है किसी चीज का है, नहीं नहीं, हाँ किसी, तो एक चीज का त्याग है मतलब, लेकिन दूसरी चीज का भक्षण, तो फिर कुछ भी करो, मतलब कहने का मतलब है कि आप यूं नहीं पकड़ते हो, ये पकड़, वो ये छुड़वाया था, तो वो छुड़वाया था, वो तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये छुड़वाया है, बल्कि वो उसको छोड़ने की तो रूढ़ी पकड़ ली, दूसरी 10 चीजें पकड़ ली। तो दिन में तो भोजन करता नहीं और रात्रि में भोजन करता है, कितने लोग जो है वह प्रत्यक्ष दिन भोजन से रात्रि भोजन में विशेष हिंसा भाषित होती है, प्रमाद विशेष होता है, परंतु वही धर्म, रमजान है दिन में नहीं खाएंगे, चांद को देख के खाएंगे, जो करे सो कम हो गया। तथा व्रताधिक करके नाना श्रृंगार बनाता है, व्रत का नाम रखता है, और नाम बना के अपने बिल्कुल पूरा श्रृंगार करकुड़ा के जुलूस के अंदर बग्गी में बैठ गया। तो कह रहे तूने किया तो श्रृंगार, वो कुतूहल करता है, खेल कूद के काम भी चलते रहते हैं, जुआ आदि रूप प्रवर्ता है, वो तंबोला कहा ना उन्होंने, तंबोला तंबोला आराम से इत्यादि पाप क्रिया करता है। तथा व्रताधिक का फल लौकिक इष्ट की प्राप्ति, कुछ इस लोक में मेरा कोई भला हो जाए, अथवा किसी से बुराई है, अनिष्ट लगता है कोई, उसके नाश को चाहता है, वहां कषायों की तीव्रता विशेष हुई। इस प्रकार व्रताधिक से धर्म मानता है सो कुधर्म है, मैंने ऐसे प्रकार के जो व्रत करता है और उससे धर्म मानता है वो कुधर्म, व्रत कुधर्म नहीं है। इस प्रकार के जो व्रत करके पाप करता है उसमें धर्म मानता है वो कुधर्म। तथा कोई भक्ति आदि कार्यों में हिंसा अधिक पाप बढ़ाते हैं, भक्ति करते खूब, हेलोजन लगा लें यहाँ पे बड़े बड़े, और हेलोजन लगा के खूब जीव पैदा हो, बड़े हेलोजन से जीव आते हैं, रात्रि में भयंकर आते, और बरसात के दिनों में कितने जीव आते हैं, और नृत्य गान करते हैं, भले ही वो सब पाँव के नीचे आए। अभी तो ये स्थिति है, इसने इतना विकराल रूप ले लिया है, इसने स्वाध्याय को भी खा गया है। क्या मैंने पहले स्वाध्याय का एक समय था कि 8 से 9 स्वाध्याय होगी, अब वो 8 से 9 होती आरती, महाआरती, उसमें जैनी नहीं आते, उसमें अजैन लोग ब्यूटी पार्लर से सच के आते, मुसलमान सब जाति के, और महाआरती होती है 8 दिन आराम से, और ऐसा इतना भद्दा नृत्य होता है कि आप हम देख नहीं सकते, और पूरा फिल्मी धुनों के ऊपर पूरे बने, मतलब भजन तो कोई बात ही नहीं होता, फिल्म में धुन चलती है, नाचते आराम से, घंटों में चलता है। और अपने इंदौर के सबसे बड़े मंदिर थे, हाँ नाम मत बोलो उसका, और 10 दिनों के अंदर क्या स्थिति बोलो। और फिर वो जब लड़कियां जाती है किसी के साथ में, अजय के साथ में, फिर रोते हैं। तो मैंने कहा मिली तो वहां थी वहां पे, और ये बुलाया तो इन लोगों ने था कि ट्रस्टियों ने क्या किया, ये काम कितना खतरनाक काम किया, इन्हें विचार विवेक नहीं कि क्या कर रहे हो, क्योंकि एक गाने वाला है, जिसको गाने वाला है उसको तो अपने गाने का काम करना। तो रतन लाल जी पंडित जी के प्रवचन बंद,
सामायिक बंद, सब काम बंद। ये स्थिति है 10 दिनों के अंदर, और 3 घंटे जो है अजैन लोग ला आके वो नृत्य कर रहे हैं, और लोगों के लिए अड्डा बन गया वो एक तरह से। काहे का बोला अपने कोई कम नहीं है, अपने अपने लोग बहुत एक से एक है सब। जो अपने धर्म में जो इतनी हानि हुई है उसके कारण यही है। अपने नहीं तो पहले 10 दिनों के अंदर अच्छा शास्त्र बांचा जाता था, सामायिक होती थी, शादियां होती थी, सब सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी इतनी मर्यादा रहती थी सब। अब वो कुछ नहीं है, तो सब चल रही है, चल रही है। और अपन कहो तो करने वाले अपने को अपने क्या है, लेकिन वो कार्य तो योग्य नहीं है ना, अयोग्य है कि नहीं। इतना विचार तो सबको है। और कभी किसी मतलब जहाँ अजैन पुरुष आ रहे हैं और तुम्हें दिखनी सामने के सामने, तो तुम्हें बहुत भक्ति हो रही, भक्ति क्या हो रही है, तो वो उसको स्थान मिल गया है। इसकी तो सचमुच बहुत जल्दी, जितनी जल्दी रोकथाम उतना अच्छा है वो। नहीं तो वो पहले 15 मिनट से बढ़ते बढ़ते आज उसने 3 घंटे तो ले लिए। 2-3 घंटे, हाँ आराम से। और सब आग नीच के देखते थे। जो भी है मतलब ये तो अपन लोग बच सकते हैं बस, और तो क्या है। समझने वाला तो कोई है नहीं, इसको जो करना करेगा। तो कहते हैं गीत नृत्य आदि लिखा देखो, कोई भक्ति आदि कार्यों में हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं ना। तो देखो विचार विवेक है कि भाई कोई जीव है नीचे, अपने पाँव के नीचे जीव मर रहे हैं, क्या हो रहा है, और राग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जैसे भी स्त्री पुरुष एक साथ नृत्य करें वो तो गलत ही है। यदि नृत्य भी करना है तो वो अलग अलग स्थान हो दोनों का, और अपनी मर्यादा में लेके करें। और करना है तो फिर तुम बाहर जाओ ना, क्लब में जाओ, करना है तो बहुत बहुत है। फिर ये यहाँ मंदिर के स्थान पर आके ऐसे गलत काम कैसे किए जा सकते हैं। गीत नृत्य गान आदि व इष्ट भोजन आदि अन्य सामग्री आदि द्वारा विषयों का पोषण करते हैं। क्या इष्ट भोजन करेंगे, अन्य सामग्री द्वारा विषयों का पोषण करते हैं। कुतूहल पापादि रूप प्रवृत्ति हैं, कौतूहल करना है इन्होंने, कुछ भी खेल कूद, कौतूहल बने कुछ भी जिससे खेलकूद हो गए, प्रमाद हो गए, आलस बढ़े, वहां पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं। और धर्म का किंचित साधन नहीं है। वहां धर्म मानते हैं सो सब कुधर्म, धर्म मानते हैं कुधर्म। क्यों करे तो कुछ नहीं है। मेरी दृष्टि में तो कोई आदमी क्लब भी हो जाए वो इतना बड़ा पापी नहीं है। तो मंदिर में आके वो गड़बड़ काम करे तो महापाप। इसका मतलब ये मत समझना कि जाने और कितने ही शरीर को क्लेश उत्पन्न करते हैं और वहां हिंसादिक उत्पन्न करते हैं। शरीर को क्लेश करते हैं, हिंसादिक उत्पन्न करते हैं, कषायादि रूप प्रवृत्ति। जैसे उदाहरण दिया, पंचाग्नि तपते हैं, पंचाग्नि चारों तरफ अग्नि जला लेते हैं, उल्टा लटक जाते हैं। सो अग्नि से छोटे बड़े जीव जलते हैं, हिंसादिक बढ़ते हैं। इसमें धर्म क्या हुआ? ओंधे मुंह झूलते हैं, ऊर्ध्व भाव रखते हैं, इत्यादि साधन करते हैं, वहां क्लेश ही पाता है। ये कुछ धर्म के अंग नहीं। ऐसा लटक जाने से क्या हो जाएगा? उल्टा लटकने से। लेकिन लोगों को इन सब चीजों की बहुत महिमा आती है। एक पांव पे खड़ा हो जाओ, लोग पूछना जाते हैं, एक पांव पे खड़ा है, एक पांव पे खड़ा है, एक पांव पे खड़ा है। तो ये अभ्यास कर लिया उसने एक पांव पे खड़ा हो। लेकिन इससे इसके मुंह का अभाव कैसे होगा? और जो लंगड़े हो गए, एक पांव से चल रहे हैं, एक पांव से रहने से धर्म है, तो वो तो सबसे बड़े धर्मात्मा हो। उसका धर्म से क्या संबंध है कोई एक पांव पे रहने से? परंतु कुछ भी है जो भी कर ले, जो आदमी जो कर ले, यूं रखे और यूं 10 दिन तक यूं रखे तो लोग लाइन लग जाए। ये कहिए 10 दिन तक ऐसे रिकॉर्ड बन गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये दिया ना उन्होंने, ऊर्ध्व भाव मतलब वही ऊपर के ऊपर भाव रखते हैं, इत्यादि साधन करते हैं और क्लेश ही पाता है। ये कुछ धर्म के अंग नहीं है। तथा पवन साधन करते हैं, पवन साधन करते हैं ना, योगा क्या है? पवन साधन। पवन माने हवा, हवा की साधना। अब वो हवा की साधना अपने स्वास्थ्य के लिए करे कोई बोले, उसको धर्म के नाम पे करे वो गड़बड़।
समझ, मंदिर में अपन योगा के शिविर लगाए तो वो गलत है। वो लगाओ कोई कुछ, उसमें क्या है, स्वास्थ्य के लिए ठीक है, अच्छा है, दूसरी खराब औषधि नहीं लेगा, कुछ हवा हवा से ठीक कर लेगा, ठीक हो जाए ठीक है, कोई वो नहीं। लेकिन वो उसको गुरु मानने लग जाए, उसको क्या, उसको धर्म के क्षेत्र में मान्यता दे दे तो वो कुधर्म। जैसे अपना डॉक्टर है वो शरीर का डॉक्टर है, और क्या आत्मा का डॉक्टर नहीं मान सकते उसको। पवन साधन करते हैं वहां नेति धोती इत्यादि कार्यों में जलादिक से हिंसादिक उत्पन्न होते हैं। नेति धोती भी करते हैं, कुछ नहीं होती, धोती क्या है, नेति होती धोती। वहां चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मानाधिक बढ़ते हैं, वहां किंचित धर्म साधन नहीं, तो चमत्कार हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग ठीक हो जाते हैं तो वो मान बढ़ जाती है, कषाय बढ़ जाती है। परंतु ये कुछ चीज धर्म के साधन नहीं है, इससे कोई धर्म का लेना देना नहीं है। शरीर के स्वास्थ्य स्वस्थ रहने के जितने भी उपाय हैं उसका धर्म से कोई संबंध नहीं, क्योंकि धर्म तो आत्मा की शुद्धता का नाम है। इत्यादि क्लेश तो करते हैं, विषय कषाय घटाने का कोई साधन नहीं करते। अंतरंग में क्रोध मान माया लोग का अभिप्राय है, वृथा क्लेश करके धर्म मानते हैं, सो कुधर्म है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में तीसरा पैराग्राफ देखो आप, ठीक है, तीसरा पैराग्राफ देखो काल का दोष क्या है। देखो काल का दोष, काल का दोष मतलब ये पंचम काल का दोष। जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है। जैन मत में जो धर्म पर्व कहे, अष्टांग का 10 लक्षण आदि जो धर्म पर्व कहे, वहां तो विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है। 5 इंद्रिय और मन के विषयों में संयम रखना, 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, उसे तो ग्रहण नहीं करते। और व्रताधिक का नाम धारण करके वह नाना श्रृंगार बनाते हैं, इष्ट भोजन आदि करते हैं, करते हैं कि नहीं। अभी अक्षय तृतीया पे गन्ने का रस, दिवाली पे अच्छी मिठाई, राखी पे लड्डू, सब अपने पर्व है, ये सब इष्ट भोजन करते हैं मनमाने। अब है ये धर्म पर्व सब, और हम क्या कर रहे हैं इनमें, इष्ट भोजन कुतूहल आदि करते हैं, गेम वेम खेल ली, तो कषाय बढ़ाने के कार्य करते हैं। यहां तक कि जुआ इत्यादि महान पाप रूप प्रवृत्ति हैं। कई लोग तो मानते दिवाली के दिन जुआ खेलना चाहिए, आज जुआ खेल, कोई विचार नहीं है। तथा पूजन आदि कार्यों में उपदेश तो यह था कि सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो दोषाय न अलम। क्या अर्थ है इसका, सावध्य लेशो माने सावध्य माने पाप, पाप तो लेश, और बहुपुण्य राशो, वो पुण्य की राशि हो बहुत, तो दोषाय न, वो दोष के लिए नहीं। माने समुद्र अमृत का होवे, अमृत के समुद्र में एक जहर की बूंद वो मारने में समर्थ नहीं। अब मगरमच्छ वगैरह मरी जाते हैं, इनके मुंह में जहर होता है, कितने मगरमच्छ मर जाते हैं, नर्मदा में मरते कि नहीं मरते, तो सब उसी में मिल जाता है, वो पानी पीते हैं अपने, लेकिन अपने को जहर नहीं चढ़ता उसका, क्योंकि इतना है ना यार, उसमें इतना कुछ असर नहीं करेगा। बहुत पुण्य की राशि हो, थोड़ा सा पाप चल सकता है, लेकिन यहाँ पुण्य की तो कोई राशि नहीं है, मतलब पाप का तो है ढेर और पुण्य है लेश मात्र, तो वो नहीं चलेगा। ये सूत्र दिया उन्होंने, सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, बहुत पुण्य की राशि हो तो सावध्य का लेश हो तो दोषाय न अलम, वो दोष के लिए नहीं। क्यों दिया, क्या है, बहुत पुण्य समूह में पाप का अंश तो दोष के अर्थ नहीं है। इस छल द्वारा, माने ऐसा कोई छल करे और इस छल द्वारा पूजा प्रभावना आदि कार्यों में पूजन करे, प्रभावना में जुलूस निकाले, और रात में निकाले जुलूस, रात्रि में दीपक सेवा अनंत काय आदि के संग्रह द्वारा, अनंत काय के संग्रह माने जिन चीजों में अनंत जीवों की उत्पत्ति हो जाए, और अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति से, अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति मतलब क्या हुआ, अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति जिसमें देखा नहीं जाए कि इसमें जीव है कि नहीं, वो अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति। देखो ये पंडित जी ने
मतलब आज कब लिखा है ग्रंथ मालूम है? ये कब का ये लिखा हुआ? ये तो अभी छपा है, ये जिसने भी छपाया हो, और ये लिखा हुआ कब का है? ये 250 साल पहले लिखाया था ये। और 250 साल पहले जो स्थिति थी, अब उससे तो कुछ स्थिति आज बढ़ी है, कम नहीं हुई। ये सब चीजें और इसमें लिखी है। यदि ये नहीं हो रही आज चीज अपने पास में लिखी हुई, तो अपन बोल ही नहीं सकते, क्योंकि लिखा हुआ है तब बोलने में डर लगता है। तो जब लिखा हुआ ही नहीं होगा तो क्या हाल होगा? और मुझे तो अच्छा हुआ कि अपने पूर्वज सब लिख गए पहले ही, सब काम करके गए वो, अपने को उनका आधार है। यदि कोई अब सीधे कहे कि पंडित जी अपनी तरफ से क्या क्या बता रहे, तो मैं कहूँगा मैंने तो कुछ नहीं बताया, वो तो उसमें ग्रंथ में टोडर मल जी 250 साल पहले लिख गए, तोप चलानी तो सीधे उनके ऊपर चला क्या? और उनने नहीं लिखा है, उनके पास में उनके पूर्वाचार्यों का आधार, उन्होंने हजारों प्रमाण दिए उस चीज के लिए, एक एक चीज के लिए, कि भाई धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं। यदि करना है तो अब बिल्कुल अल्प हिंसा हो और पुण्य बहुत हो, वो काम कर लो। मैंने जिस कार्य में हमको हिंसा करनी पड़े उससे धर्म का क्या संबंध? धर्म तो वैसे भी देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का नाम, और सम्यक दर्शन माने अपना श्रद्धान सुधारना, सम्यक ज्ञान माने अपने ज्ञानाधिक का सुधार करना, और सम्यक चाहिए माने अपने वितरागता की वृद्धि। तो ये सब कार्य करते हैं। हिंसादी लोग पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं, स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामों में नहीं प्रवर्ते, थोड़े प्रवर्ते तो थोड़े प्रवर्ते। सो नुकसान बहुत, नफा थोड़ा या कुछ नहीं। अपन कोई भी काम करेंगे तो उसमें देखेंगे सही ना, कितनी हिंसा हुई है, कितना धर्म हुआ है, कितना पुण्य हुआ है, कितने अपने परिणाम उस काम में लगे हैं, और कितना अपन ने उसमें न लग के अपने इधर उधर लगे। अपन विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? अब बनिए हैं तो नुकसान नफे का तो विचार करना ही पड़ेगा ना। तो कोई भी धर्म कार्य में देखेंगे ना, अपने परिणामों में कितनी विशुद्धि आई, अपने परिणामों में कितनी निर्मलता आई। परिणामों में निर्मलता नहीं और हमने सारी क्रिया कर ली, और बल्कि उन क्रियाओं के अंदर कुछ हिंसा भी हुई, तो फिर अपने को लाभ का हुआ, बल्कि वो जो हिंसा हुई उसका पाप बंद हो गया। अपने परिणाम लग जाते उसमें तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये सारे कार्य अपने परिणाम सुधारने के लिए करें। तो अपने को देखना कि भाई अपन शुभ परिणामों में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो करें स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामों में नहीं प्रवर्ते या थोड़ा प्रवर्ते हैं तो वह नुकसान बहुत है, और नफा थोड़ा या कुछ नहीं। ऐसे कार्य करने में तो बुरा ही दिखना होता है। हो गया वैसे तो पूरा ही। पढ़ना बाप देखो इसके अंदर और क्या है, तो एक दो पैराग्राफ बचे, एक और कर ले मैं इसको पढ़ लेता हूं। तथा जिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना है वहां नाना कुकथा करना, खोटी कथाएं करना, सोना इत्यादि प्रमाद रूप प्रवर्ते हैं, तथा वहां बाग बाड़ी इत्यादि बनाकर विषय कषाय का पोषण करते हैं, बाग बगीचे वगैरह लगाते हैं मंदिर के निमित्त से। तथा लोभी पुरुष बना देते ये बाड़ी, कोई बाड़ी बनवा ली, बाग बगीचा, उसके अंदर मंदिर बना ली, तो अब उसके निमित्त से हिंसा होगी कि नहीं? एक इतनी सी जमीन खोदो आप, पता चल जाएगा आपको कितनी हिंसा है। अब अपन ने बगीचे लगाए कि नहीं लगाए, बगीचे में हिंसा होगी कि नहीं होगी? जीव हिंसा। जैनी के लिए तो खेती करने का निषेध है, तो तुम बगीचे मंदिर के निमित्त से लगा रहे। बाग बाड़ी इत्यादि बनाकर विषय कषाय का पोषण करते हैं, तथा लोभी पुरुष को गुरु मानकर दानादिक देते हैं। वो उनकी असत्य स्तुति करके महंतपना मानते हैं, हम बड़े हो गए, उनकी असत्य स्तुति करते, उनकी स्तुति करने से हम बड़े हो गए इत्यादि प्रकार से विषय कषायों को तो बढ़ाते हैं और धर्म मानते हैं। परंतु जिन धर्म तो वीतराग भाव रूप है, उसमें ऐसी प्रवृत्ति, कैसी प्रवृत्ति? उसमें ऐसी विपरीत प्रवृत्ति कैसे देखी जाती है? काल दोष से देखी जाती है। काल दोष से कोई कहने वाला ही नहीं, सच्चे जिनेंद्र भगवान का अभाव हो गया क्या? अनंत भगवान नहीं रहे ना, जिसकी जो मर्जी है। इस प्रकार कुधर्म सेवन का निषेध किया। ठीक है, बाकी अपन जो है अगली बार ग्रहित मिथ्या तो अपना पूरा हो गया, अगली बार अपन करेंगे ग्रहित मिथ्या ज्ञान। बस उसके बाद में ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चाहिए। शायद 2 क्लास अगली लगेगी, फिर एग्जाम हो जाएगी अगले के, और अगले वीक नहीं होगी तो उसके बाद हो जाएगी।